अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट मेथड के साथ ऑमलेट रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए मैंने 2 अदद पोटैटोस लिए हैं। इनको मैंने पील ऑफ किया है और अब मैं इनको चॉप करूँगी। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी फैमिली इसको पसंद करेगी। इस रेसिपी की मदद से आप अपने बच्चों के लंच के लिए टेस्टी से सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। पोटैटोस को चॉप करने के बाद अब मैं इनको बाउल में डालकर अच्छी तरह से वॉश करूँगी। अब मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ नमक 1 चुटकी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। अब मैंने 1 अदद प्याज लिया है, मैं इसको अब चॉप करूँगी। एक अदद टमाटर, इसको भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। थोड़ी सी मैंने बेल पेपर लिया, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही मैंने 2-3 सलाद के पत्ते लेके इसको भी चॉप कर लिया है। अब सारी वेजिटेबल्स मेरी कट हो चुकी हैं। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। ऑयल मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून। ऑयल जो है हीट अप हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप किए हुए पोटैटोस ऐड करूँगी। पोटैटोस ऐड करने के बाद अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर कुक करूँगी। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा हिलाऊंगी। हिलाने के बाद मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी। इनको कुक होने में थोड़ी देर बाकी है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करूँगी। तमाम वेजिटेबल्स चॉप की हुई मैंने बाउल में ऐड कर ली हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स, 1 पिंच टर्मरिक पाउडर, 2 पिंच साल्ट। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 एग। एग शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और पोटैटोस भी जो है वो कुक हो चुके हैं। अब मैं इस मिक्सचर को पोटैटोस के ऊपर डाल दूँगी। अब स्पून की मदद से मैं इसको इक्वली फैला लूँगी। मिक्सचर को इक्वली स्प्रेड करने के बाद मैंने इस पर 1 पिंच ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करूँगी। 3 मिनट गुजर चुके हैं और इसकी नीचे वाली साइड बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड पर कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करूँगी। स्पैचुला की मदद से मैंने इसको हल्का हल्का प्रेस किया है ताकि ये अंदर से पूरी तरह से कुक हो जाए। ऑमलेट जो है वो अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम टर्न ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और दूसरे नेटवर्क पर इसको शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।